हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। बेसिकली इसका रिजोल्यूशन करना बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर कोप्लेनर फोर्सेस। बेसिकली कोप्लेनर फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं जो एक कलेक्शन ऑफ फोर्सेस होते हैं और सारे एक ओरिजिन पे आकर, एक पॉइंट पे आकर मीट करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा, मतलब उनका एक डेफिनाइट कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो एक पॉइंट पे आकर मीट करते हैं। ठीक है, जिसको हम यूजुअली ओ नाम देते हैं और इसको ही हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई बहुत सारे कलेक्शन ऑफ फोर्सेस मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उससे हम कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आप लोगों के समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है जिसमें यहाँ पर सपोज़ करो ये F1, यहाँ पर ये फोर्स 1 है। ठीक है, ओके वेट, ओके, सो यहाँ पर सपोज़ करो ये फोर्स 1 है। ठीक है, और ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो इस तरीके से आप लोगों को रिजोल्यूशन करने कहा जाता है क्वेश्चन में। और फिर आपको क्या करना रहता है, उसमें आपको रिजल्टेंट फाइंड करना रहता है। ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड करना रहता है और रिजल्टेंट फाइंड करना बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आपको उसके लिए आप लोगों को एफ ऑफ एक्स फाइंड करना रहता है, समेशन ऑफ, फिर आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड करना रहता है। फिर हमारे पास एक रिजल्टेंट का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, जो होता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और द होल अंडर रूट। ठीक है, ये होता है आपका आर का फॉर्मूला, दैट इज़ रिजल्टेंट। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो कोप्लेनर फोर्सेस जो होते हैं हमारे पास, उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है आप लोगों का कोप्लेनर फोर्सेस का सम सॉल्व करने के लिए, वो यही होता है कि वेट, ओके, कि आप लोग उसको रिजॉल्व कैसे करोगे। ओके, तो रिज़ॉल्व करने के लिए, जैसे सपोज़ करो आपके पास एक इस तरीके से एक ओरिजिन है और आपके पास ऐसा कोई एक फोर्स जा रहा है। ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, और आपका ये येलो कलर का एक फोर्स जा रहा है। तो आप लोग इसको कैसे रिज़ॉल्व करोगे, बेसिकली आप लोग उसका एक एक्स और वाई इस तरीके से ओरिजिन बनाओगे। ठीक है, और आपको कोई सा भी एंगल, सपोज़ करो थीटा दिया हुआ है आपको एज 30 डिग्री। ठीक है, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इसका जैसे मैंने यहाँ पर ये एक्स बनाया है, यहाँ पर देखो, ओके, यहाँ पर ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस का बनाया है और ये मैंने वाई एक्सिस का बनाया है, राइट। यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है। तो यहाँ पर मैंने एक फोर्स सिस्टम को रिजॉल्व किया है बाय इट्स एक्स एक्सिस एंड इट्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसका लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ, और यहाँ पर थीटा कौन से एंगल के रिस्पेक्ट से ले रहे हो। जैसे ये आपका एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो जिसमें अगर कोई फोर्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक कार्टेशियन और ये फोर्स है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 30 डिग्री है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, राइट। ये एक्स एक्सिस है और अगर यहाँ से कोई फोर्स जा रहा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस से जा रहा है। आप लोगों के लिए मैं समझा देती हूँ बहुत सिंपल तरीके से कि कभी भी कोई सिस्टम एक्स एक्सिस से पास हो रहा है, हम लोग उसको लेते हैं कॉस थीटा, और कभी भी कोई सिस्टम वाई एक्सिस से पास हो रहा है, अगर हम लोग एक्स एक्सिस को कॉस ले रहे हैं तो वाई एक्सिस को ऑब्वियसली साइन थीटा से लेंगे। ठीक है, लेकिन देखो सुनो, अगर वो फोर्स एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से जा रहा है थीटा पे, तभी उसको हम लोग कॉस थीटा लेंगे। तो एक ट्रिक याद कर लो, जिसका एंगल उसका कॉस, जिसका एंगल उसका कॉस का मीनिंग ये है
कि अगर हमारा फोर्स इस तरीके से पास हो रहा है और वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई थीटा बना रहा है, सपोज 30 डिग्री, और ये एफ़ है, तो यहाँ पर ये एफ़ कॉस 30 आएगा, ठीक है, एफ़ कॉस 30 आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। लेकिन अगर सपोज़ करो ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरा एक फोर्स है और वो यहाँ पर एंगल बना रहे हैं थीटा 30 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो बना रहा है ये हमारा वाई एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट ये फोर्स का सिस्टम बना रहा है, राइट। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे y का क्या हो जाएगा, ये y cos 30 होगा, सॉरी f cos 30 होगा, ठीक है। और वैसे ही अब x में क्या आएगा, अगर इस सिस्टम की बात करें, अगर हम लोग इस सिस्टम की बात करें तो अब x में क्या हो जाएगा, हमारा x क्या हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा, ओके। सो ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से सॉल्व करते हैं कि ओके। तो मैं कोई सा भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पर एक फोर्स सिस्टम मैंने ले लिया, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, 3 ही लेते हैं, सिर्फ 3 ही फोर्स लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है। तो जब भी आप शुरुआत में सॉल्व करोगे तो इस तरीके से ना एक लाइन बना देना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना देना, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि यहाँ पर भी एक फोर्स है। तो सपोज़ करो ये F1 है, ये F2 है और ये F आपका 3 है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और यहाँ पर एक कुछ डिग्रीज दी हुई हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 25 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को दिखा होगा यहाँ पर ये F3, यहाँ पर जब आपने देखा F3 को, तो मैंने वहाँ पर कोई डिग्री नहीं लिखा, बिकॉज वो उसकी डिग्री 0 है, क्योंकि वो एंगल पे ही लाई कर रहे हैं। अगर कोई सा भी फोर्स इस तरीके से एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पर लाई करेगा, उसका जो थीटा हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और उसका फोर्स सिस्टम लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभी इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ ये वाला ले लेते हैं, F1 को, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल, मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ओके ओके। सो यहाँ पर आप लोग ने जब देखा ये, तो हम लोग इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये जो है ये 4th क्वाड्रेंट पे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैसे रिजॉल्व होगा, ये एक्स एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा एफ कॉस 30, क्योंकि एक्स एक्सिस से पास हो रहा है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट है, राइट। और एफ ऑफ वाई क्या आएगा, यहाँ पर ये देखो, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है। ये कॉस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पर ये देखो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ, ठीक है। अब हम सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर ये है, ओके, कॉपी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये है हमारा सेकंड वाला, ठीक है।
सेकंड वाले में यहाँ पर 25 डिग्री दिया हुआ है और ये F2 है। तो यहाँ पर ये लाई कौन से क्वाड्रेंट पे कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। जिसमें से इसका अगर हम लोग ये बनाएं, रिजॉल्व करें अगर इसको, तो यहाँ पर ये भी F2 क्या हो रहा है, f ऑफ x क्या हो रहा है हमारा, f ऑफ x क्या आ रहा है, F2 cos cos 25 हो रहा है। ओके, आई डोंट नो मेरी हैंड राइटिंग ऐसी क्यों आ रही है, वेट। सो यहाँ पर देखो हमारा जो f x क्या हो रहा है, हमारा F2 cos 25 आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर x एक्सिस से ही बना रहा है। और f ऑफ y क्या आएगा, F2 साइन, और थीटा सेम रहेगा क्योंकि एंगल तो सेम है, ठीक है, लेकिन उसका जो साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हमारा F3 का, F3 कैसा आएगा। तो देखो F3, इसके लिए कभी भी याद रखना, अगर कोई फोर्स ऐसा जा रहा है स्ट्रेट तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो ऐसा जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं इसको दूसरे उस पर लिख देती हूँ पेज पर विद डिफरेंट कलर। तो जब भी हमारा कोई भी फोर्स ऐसे जाएगा राइट की तरफ तो वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो वो होगा नेगेटिव, अगर वो अप जा रहा है तो वो होगा पॉजिटिव, और अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो वो होगा नेगेटिव, ठीक है। सो ये वाली बात जो है वो आपको हमेशा याद रखनी है। बेसिकली ये इस वजह से होगा, इसकी वजह से आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिंपल है। सो इसी का यूज़ करके आपको यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा f ऑफ 3 क्या आ जाएगा, f ऑफ 3 हो जाएगा सिंपल। और चलो मैं इस f ऑफ 3 की वैल्यू दे देती हूँ 100 न्यूटन। तो ये सिंपली 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, f ऑफ 3। अब रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, r की वैल्यू के लिए पहले हम लोग r x निकालते हैं, ये, और फिर आर वाई निकालते हैं। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। और फिर आर की वैल्यू रिजल्टेंट निकालने के लिए आर एक्स द होल स्क्वायर प्लस आर वाई द होल स्क्वायर भी कर सकते हो, या तो आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई भी कर सकते हो, जो भी आपके कॉलेज में जैसा पढ़ाते हैं आप उसी हिसाब से चलना, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए सिंपली आपको सबको ऐड करना रहता है, या सब्ट्रैक्ट जो भी है, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट मतलब सिंपल एडिशन, ठीक है। और एफ ऑफ वाई निकालने के लिए भी आपको सिंपल वो करना रहता है। फिर आर फाइंड करने के लिए आप लोगों को एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई द होल स्क्वायर करना पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट योर रिजल्टेंट। नाउ टू फाइंड द एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, एक सिंपल सा ईजीएस्ट फॉर्मूला होता है जो होता है थीटा। मतलब थीटा क्या होता है आपका, थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट। ये क्या होता है, tan इनवर्स एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स। ओके, सिंपल है। और यहाँ पर इसको बाय द वे हमेशा हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई लिखेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको एडिशन वाला चीज़ बताया था ये समेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर समेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल था आपका रिजोल्यूशन ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेस, जिसमें आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। बेसिकली अगर आपको रिजॉल्व करना आ गया फोर्सेस को, सो सब चीज़ बहुत सिंपल हो जाएगी, ईजी हो जाएगी,
सो आई होप सबको समझ में आया होगा रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।